इस फोर्ट के नीचे आपको सोने की ईंटें गड़ी मिलती हैं या किसी रानी की एक बैठक रही होगी कि रानी दुर्गावती ने यहाँ पे अकबर के साथ लड़ाई की। ये उन कमरों का कुछ कॉरिडोर रहा हो, क्या सच में इसके नीचे सोने की ईंटें हैं? अगर हैं तो वो कब तक रहेंगी? तो फ्रेंड्स, आज आप आए हैं जबलपुर में मदन महल फोर्ट देखने, और इसे दुर्गावती फोर्ट के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। और कहते हैं कि ये जो फोर्ट है, ये दूसरे फोर्ट की तरह बहुत बड़ा तो नहीं, पर एक बहुत ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि ये फोर्ट 11वीं सदी में यहाँ बना था। और इस फोर्ट पे जाने के लिए 200 सीढ़ियाँ हैं, जिनको आप चढ़ के ऊपर फोर्ट तक जाते हैं। ये किला बेसिकली एक वॉच टावर था, जिससे ये पूरे शहर पे नज़र रखी जाती थी, और ये देखा जाता था कि कहीं कोई एनिमी, कि कोई दुश्मन अगर कहीं से भी आसपास से आ रहा है तो उस पर नज़र रखी जा सके। तो ये देखिए कैसे ये रॉक्स कटी हैं, और इन रॉक्स के ऊपर किले का एक वॉच टावर है, जिससे पूरे जबलपुर पे नज़र रखी जाती थी। रानी और उसके सिपाही ये देखते थे कि कहीं कुछ कोई अटैक तो कहीं से नहीं हो पा रहा है। चलिए इसकी तरफ और चलते हैं। तो ये, जैसे कि आप देखेंगे, ये नेचुरल रॉक है, और कहते हैं कि ये जो रॉक्स हैं ये लावा से बनी थी। कभी लावा, यहाँ पर मोल्टन लावा होगा इस शहर में, इस जगह पर, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रॉक्स हैं। तो ये वो रास्ता है जिससे ऊपर जाकर सैनिक खड़े रहते थे और सारा शहर के आसपास देखते थे। और अगर ये बहुत सारा हिस्सा इसका रिस्टोर भी कर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो कुछ पुरानी इस जगह की झलकी आपको इस छोटी सी पत्थर में, छोटी सी शिला नकाशी में देख सकते। चलिए हम भी चलते हैं ऊपर, अगर देखते हैं कि हम ऊपर जा सके। ये छोटी सी सीढ़ियाँ, पतली सी संकरी सी सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाती हैं जहाँ तक वॉच टावर तक पहुंचने का रास्ता है। और क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं दीवारों की कैसे मुरम्मत हो रही है, तो ऐसा ही ऊपर भी चल रहा है। तो ये दरवाजा जो कि बंद है, यहाँ से हम देख सकते हैं अंदर कि ये वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। और ऊपर भी आपको बता दें, ऊपर भी दो कक्ष हैं जिनमें सैनिक रुकते थे। कुछ सैनिक देखते थे और कुछ सैनिक विश्राम करते थे। सो अब हम चलते हैं नीचे, कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस किले के साथ में अगर आप देखें तो कुछ सीढ़ियां नीचे भी जा रही हैं, और इन सीढ़ियों से अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको पूरा जबलपुर शहर, उसकी पूरी पहाड़ी दिखती है। ये देखें कितना सुंदर नज़ारा है। और आपको बता दें, ये जो किला है, ये किला 500 मीटर हाइट पर बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस किले की बहुत सारी संरचनाएं जो कि अभी तक बहुत ही संजोए रखी थी, और काफी हद तक ये किला टूट चुका है। और इस किले को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रही है, रेनोवेशन स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, जो इसे बचाया जा सके। तो अगर आप इन कक्षों को देखेंगे तो आपको एक कक्ष से लगेगा कि यहाँ पर शायद कुछ किसी राजा की या किसी रानी की एक बैठक रही होगी। सामने देखेंगे तो एक स्टेज सा लग रहा है, हो सकता है ये उनका कुछ दीवाने आम या खास रहा हो। तो इसी तरह चलते इन चीज़ों के, अगर हमारी सरकार इन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहे, तो हम बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं हमारे भारतवर्ष में जो कि आप देख सकेंगे, इन्हें आगे संभाल सकेंगे, और हमारी आने वाली
पूछते हैं, आने वाले हमारे लोग, हमारे भारतीय इन चीज़ों का गर्व से बता सकेंगे कि हमारा भारतवर्ष का इतिहास कितना ही गौरवमय और कितना ही प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे इस कक्ष की तरफ। ये उस बैठक के कक्ष का गेट नुमा चीज लगती है। तो हो सकता है कि ये इस टाइम पे इस बैठक का मेन मुख्य द्वार रहा हो। और अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पीछे फिर भी बहुत सारे कक्ष दिखेंगे। कहते हैं कि इस जगह पर उनके हाथी, उनके घोड़े, उनके अस्तबल थे और वो यहाँ पर इन्हें बांध कर रखते थे। और क्योंकि ये एक वॉच टावर है और इसलिए यहाँ पर सेना का और सेना के उनके मवेशियों का रहना भी ज़रूरी था। तो आप देखेंगे तो अभी भी इन पत्थरों पर आपको नक्काशी दिखेगी। देखेंगे अगर ध्यान से तो ये देखिए अभी भी जो रिमेनिंग है बहुत सी आपको इसमें नक्काशी अभी भी दिखेगी। तो ये आप देखेंगे जो सारा कैंपस है इस फोर्ट का, इस पे बड़े बड़े पत्थर हैं। ये उसी तरह के पत्थर हैं जो कि हम नीचे बैलेंसिंग रॉक पे भी देखते हैं और जिस पे ये वॉच टावर, ये किला भी खड़ा है। ये वही पत्थर हैं, शायद यही पत्थर हैं जिनके कारण रानी दुर्गावती और ये यहाँ के लोग, गोंद राज्य जो था, अपने आप को सुरक्षित बनाता था। चलिए जैसे जैसे हम इसके अंदर चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक बावड़ी भी देखने को मिलेगी। ये रही वो बावड़ी। कहते हैं कि इसमें पानी जब रहता था तो राजा रानी कई बारी इसमें आकर नहाते भी थे। ये उनके नहाने का कक्ष भी हो सकता है, ये उनके नहाने की जगह भी हो सकती है। फिलहाल तो ये अभी खाली है। और देखें तो अब कि ये सीढ़ियां यहाँ से नीचे जा रही हैं और सामने जो एक अंदर की तरफ कमरा जा रहा है वहां पर भी देखेंगे तो साइड पे आपको सीढ़ियां दिखती हैं। चलिए उस तरफ जाकर हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो सीढ़ियां कहाँ तक नीचे जा रही हैं। बहुत सारी यहाँ पर आप देखेंगे तो जंगली घास उग गई है। बहुत ही बुरी हालात में अभी तो ये किला है, पर इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत रानी दुर्गावती को दर्शाता है। ये उनका किला है, ये उनके बारे में बताता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस तरफ। और ये रही वो सीढ़ियाँ जो कि नीचे जाती हैं और उसके बाद ये नीचे बावड़ी तक भी आगे सीढ़ियाँ आपकी जा रही हैं। जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ कमरे रहे होंगे, ये उन कमरों का कुछ कॉरिडोर रहा होगा। और अगर ऊपर देखें तो ऊपर प्रॉपर आपको झूमर लगाने के गुंबद बने हैं, जगह बनी है। ये देखिए अभी भी इन स्ट्रक्चर्स में बहुत चीज़ें बाकी हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक कॉरिडोर ही लग रहा है ये। पर इस तरफ एक रास्ता और जाता है। कहते हैं कि इस तरफ दरगाह है, तो जो हमारे भाई यहाँ आकर दरगाह पर माथा टेकना चाहते हैं तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से जाएंगे आप और सीधा जब इस कॉरिडोर से बाहर आएंगे तो सीधा इस कॉरिडोर से आपको एक बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर मदन महल फोर्ट जो उसका वॉच टावर है उसकी एक ग्लिम्स दिखती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसमें देख सकते हैं। इसको देखकर अभी भी लगता है कि इन स्ट्रक्चर्स पर अभी कुछ ना कुछ जरूर ऊपर होगा जो कि समय के रहते टूट गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे एरिया भी जा रहा है। हो सकता है कोई गुफा हो, क्योंकि किलों में गुफा बनाना आम बात थी। क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई अटैक होता था तो लोग
वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए गुफा का रहना ज़रूरी रहता था। तो ये देखिए आप कैसे ये जो पत्थर हैं, इन्होंने एक नेचुरल डिफेंस तैयार करके दिया है इस किले को। और ये देखें आप सामने, कितना ही अच्छा ये बना होगा जब अपने टाइम में ये रहा होगा। ये देखिए आप कैसे इसके सामने अभी भी बहुत सारी जो कार्विंग्स हैं, जो बहुत सारी संरचना है, उनके डिज़ाइन आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे अभी भी ये एक गेट है जिसके ऊपर अभी भी डिज़ाइन है। उसके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाते हुए कमरों और उस टाइम पे जो रहा होगा उसका भी एक गवाह है। तो ये रहा हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट रानी दुर्गावती को, उनके महल को, जो कि हम सरकार से ये भी ख्वाहिश और दरख्वास्त करते हैं कि समय रहते इसे और अच्छी तरह रेनोवेट किया जाए। तो आज हम हैं दुर्गावती फोर्ट पर, और जैसे कि आप जानते हैं ये जो फोर्ट है इसके बारे में एक चीज़ बहुत ही मशहूर है। वो ये है कि इस फोर्ट के नीचे आपको सोने की ईंटें गड़ी मिलती हैं। क्या सच में इसके नीचे सोने की ईंटें हैं? अगर हैं तो वो कब तक रहेंगी? लोकल की माने तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी भी इस फोर्ट के नीचे, इस भारतवर्ष पर अगर कभी भी कोई अकाल आया या भूकंप आया, तो जो ईंटें हैं उनमें इतना सोना है, इतना उसको बेचकर 2, 2.5, 3 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए खाना आ सकता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने यहाँ देखा कैसे इसके नीचे कहाँ खजाना दबा हो सकता है, पर ये अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। और फिर भी ऐसा मान्यता है कि रानी दुर्गावती ने यहाँ पर खजाना दबाया है। और अगर आपको दुर्गावती के बारे में बताएं तो वो रानी जो है, रानी चंदेलों के वंशज की थी, और यहाँ पर गोंद राज जो था उनमें वो ब्याही गई थी। और यहाँ पर अकबर के अटैक के बाद उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे उन्होंने इस गोंद राज्य को बचाने की कोशिश की। तो जैसे आप देख सकते हैं कैसे ये रॉक है, इस रॉक के ऊपर जो किला है, कहते हैं कि इस किले की, इस वॉच टावर के नीचे जो छाया है उसी के नीचे ईंटें गड़ी हैं। तो उन ईंटों को यहीं रहने देते हैं और इसी पे हम इसको आगे चलते हैं। तो जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि रानी दुर्गावती ने यहाँ पे अकबर के साथ लड़ाई की, और अकबर ने जब यहाँ पर अटैक किया तो रानी दुर्गावती के बहुत सारे सिपाहियों ने ये कहा कि चलिए हम इसको खाली करके चलते हैं, भाग चलते हैं। और रानी दुर्गावती ने एक चीज़ ये स्पष्ट कर दी कि अगर ये मेरा घर है, मेरा किला है, मेरे लोग हैं, तो यहाँ से मैं भागूंगी नहीं और उनका बहुत ही अच्छे ढंग से सामना करके अपनी जीत हासिल करूंगी। तो हमारे भारतवर्ष में कुछ रानियाँ बहुत ही मशहूर हैं। एक है रानी अमरावती, एक है रानी झांसी और एक है रानी दुर्गावती। तो इसी से हम आगे चलते हैं और कड़ियों से कड़ी मिला के और भी मिलेंगे। कहते हैं कि रानी का एक किला जहाँ पर अकबर ने जब अटैक किया तो उनके कुछ रिश्तेदारों को बांध दिया था, वो नरसिंहपुर में भी है। तो हम वहाँ भी कवर करेंगे और आपको ऐसे ही भारत के बारे में चीज़ें बताते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।